देश है। अगर उसके लिए ही किसी राज्य में इस तरह की ब्रेकर वो कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर लगा दिया जाए उनके त्योहारों पे, तो ये बड़ा दुख होता है पूरे भारतवासी को। चाहे वो बंगाल की बात हो, बंगाल भी हमारे देश में है, और बांग्लादेश की स्थिति देख ही रहे हो किस तरह का है, वहाँ सरकार नई आई है। और ईडी सीबीआई के लिए फाइल ऐसे सुपरमैन की तरह पहुंची है, और वहाँ से एक आईपैड की प्राइवेट कंपनी से फाइल लेके ऐसे भागी जैसे घर की धरोहर हो। तो इस तरह की हरकतें जनता देख रही है भाई। ममता दीदी अब होने वाला नहीं है। लोगों का जो है ना आजकल माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि वो आपकी छोटी छोटी गलतियां भी अब देखने लगे नेताओं की। मस्जिद वाला ये तो देखो हमेशा हर जगह चलता रहता है बीच बीच में, लेकिन ये रोहिंग्या का सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश के लिए है। और नासूर हैं, बड़े बड़े देश, विकसित देश निकाल रहे हैं लोगों को, ठीक है। उनको क्या नाम है, अमेरिका देख लो, इतनी बड़ी बड़ी मतलब इकोनॉमी वाले देश, अगर वो नहीं घुसपैठ बर्दाश्त कर पा रहे। भारत इतना बड़ा विशाल देश है, हमारी जनसंख्या खुद हमारे पर लोड है, हम खुद परेशान अपनी जनसंख्या से हैं। तो भैया हम तो चाहेंगे कि हमारे बीच में अगर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लोग घुस जाएं, हमारे संसाधनों पे वो कर लें। आज ले दे के अब कुछ करने को नहीं है। आप बताओ पप्पू यादव की क्या स्थिति रही है बिहार चुनाव में, स्टेज से भगा दिया। फिर उसके बाद उनकी कांग्रेस में क्या स्थिति, निर्दलीय लड़े, किसी तरह से चमचागिरी कर रहे हैं। उससे कोई जनता देखती है ना ऐसे लोगों को कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अभी ये संजय सिंह हैं, इनका कौन सा बड़ा बहुत एक राज्यसभा सांसद है, अब तो इनकी पार्टी भी यहाँ से सुपड़ा झाड़ू लग गया। तो इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर से बिलबिला रहे हैं, ये सोच रहे हैं कुछ इस तरह की प्रोपगंडा वगैरह करके कहीं हम लाइमलाइट में रहें, इससे ज़्यादा इनका इंटेंशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं और बात करते हैं और पूछते हैं कि जिस तरीके से अमित शाह बयान दे रहे हैं कि इस बार टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम AK चौबे, आनंद कुमार चौबे। चौबे जी, सीधा सवाल है, जो अमित शाह बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार चुनावी रैली में भाषण भी वही देते हैं कि इस बार टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि केंद्र सरकार के लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। क्या लग रहा है, उखाड़ फेंकेंगे या सिर्फ हवा बन रहा है जिससे पिछली बार हुआ था? एंटी कन्वेंसी देखो वहाँ पे बहुत तगड़ी है, लोग ऊब चुके हैं। 15 साल से ममता दीदी बैठी हैं, जस का तस हालात हैं। हिंदुओं के लिए बड़ी दयनीय स्थिति हमेशा बनी रही है। वहाँ पे हिंदुओं को अपना पर्व या त्यौहार मनाना हो तो ये सरकार सुनती नहीं हिंदुओं का। एक बैग लेके मुस्लिम का चल रही थी, जब से वो छोटा वैसी हिमाऊ कबीर आया तो अब उनको लगा कि इधर से कुछ खिसक रहा वोटर, तो हिंदू की तरफ मुड़ गई, तो दुर्गा आंगन मनाने लगी, तो फिर सनातन की तरफ दिखावा कर रही हैं। और बीजेपी हमेशा सनातन से जुड़ी रही है, सनातन को कभी बुरा भला नहीं कहा। तो सनातन ही चाहेगा कि बीजेपी के उसमें जो जहाँ जहाँ सरकारें हैं कम से कम सुख समृद्धि से सब लोग अपना त्यौहार तो मनाते हैं। तो इन चीज़ों की सहूलियत देखो, सनातनी का यहाँ पे सबसे बड़ा हक है, बहुसंख्यक है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। अगर उसके लिए ही किसी राज्य में इस तरह की ब्रेकर वो कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर लगा दिया जाए उनके त्योहारों पे, तो ये बड़ा दुख होता है पूरे भारतवासी को। चाहे वो बंगाल की बात हो, बंगाल भी हमारे देश में है, और बांग्लादेश की स्थिति देख ही रहे हो किस तरह का है, वहाँ सरकार नई आई है, और वहाँ से घुसपैठ। जो ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, पैदल घूमी, सुप्रीम कोर्ट गई, चुनाव आयोग से मिली, लगातार आरोप लगा रही कि SIR एक फ्रॉड है, चोरी करने का तरीका है, सरकार बनाने का तरीका है, बीजेपी मिली हुई है। क्या कहेंगे इस पर? तो 2005 में वो पेपर ऊपर उछाल रही थी और रो रही थी फूट फूट के कि बांग्लादेशियों के और रोहिंग्या के लिए कानून क्यों नहीं सरकार लेके आती है, और इतना फूट फूट के रो रही थी। यानी तकलीफ तब की थी, ये पुरानी है बीमारी। और अगर वो कर रही हैं तो वो उनको ये लग रहा है कि ये जो है हमारा एक पाया उखड़ जाएगा अगर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या इसी तरह SIR के थ्रू चटनी हो गया। SIR से किसी को भगाया नहीं जा रहा, कोई चिन्हित नहीं किया जा रहा है, वो अपने आप भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें जो वेरिफिकेशन के जो फॉर्म में वो फिलअप करना है उसमें ही छटनी हो जा रही है कि भैया ये यहाँ का वोटर है कि नहीं है। तो एक बात बताओ, फेक वोटर के सहारे कब तक सरकार बनाओगे? आपको अगर करना है तो ट्रांसपेरेंसी रखो, अपने राज्य में वहाँ के नागरिकों का वोट चाहिए आपको, ना कि बांग्लादेशी रोहिंग्या का चाहिए। तो इस पर है तौबा, वो मचा रही है, वकील बन के सुप्रीम कोर्ट भी चली गई, और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह को दरकिनार करके खुद क्या नाम है उसमें डिबेट में आ गई, तो खुद केस लड़ने लगी। हाँ मानता हूँ आपके पास लॉ की डिग्री है, आप पहले वकील रहे हो, ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है ये उन्हीं के प्रति प्यार क्यों जागा? और भी तो लोग हैं, और भी बहुत समस्याएं थी। अभी बिटिया का जो बलात्कार हुआ था, पूरा बंगाल जल रहा था, तब आ जाते कोर्ट में, लेकिन वहाँ तो आप उल्टा उनके डिफेंस में चले गए। जो लोग उसके अपराधी हैं, उनका प्रिंसिपल था, उसके बचाव में उतर गए। अभी ईडी सीबीआई के लिए फाइल ऐसे सुपरमैन की तरह पहुंची है, और वहाँ से एक आईपैड की प्राइवेट कंपनी से फाइल लेके ऐसे भागी जैसे घर की धरोहर हो।
तो इस तरह की हरकतें जनता देख रही है भाई। ममता दीदी अब होने वाला नहीं है। लोगों का जो है ना आजकल माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि वो आपकी छोटी छोटी गलतियां भी अब देखने लगे नेताओं की। बीजेपी कह रही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा था, और वहाँ से ममता बनर्जी कहती है कि हमें तो फंड ही नहीं दिया जा रहा है, तो इस बार आप हमें चुनो और हम इनको बदलेंगे, कुछ कानून बदलेंगे, इस तरीके से। तो एक कहता है कि काम नहीं हो रहा है, एक कहता है कि पैसा नहीं दे रहे। तो जो स्कीमें सरकार की, केंद्र सरकार की हैं, वो योजनाएं अपनी बना के चला रही हैं। वो जो योजनाएं क्यों चला रही हो भाई, उसमें फंड जा रहा है तभी तो चल रही हैं योजनाएं। वो धरातल पे काम कर रही हैं, और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आप लागू नहीं करते केंद्र का, ताकि इसका जो है वो एडवांटेज बीजेपी सरकार को जाएगा। तो वहाँ फूक फूक के कदम, तो यही तो हम कह रहे हैं, डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकारें कम से कम जो केंद्र में बैठी हैं, जो फंड जारी होगा वहाँ के नागरिकों की भलाई में यूज होगा। क्योंकि केंद्र सरकार की स्कीमें जब उसके सारे स्टेट में चल रही हैं और लोग लाभार्थी हैं, और वहाँ के लोग क्यों वंचित रहे हैं भाई। वो भी हिंदुस्तान के अब लोग हैं और हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदू हैं, और चाहे कोई भी हो कम्युनिटी। लग रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुद्दा होगा बंगाल में? देखो बहुत बड़ा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद वाला, हिंदू मुस्लिम मस्जिद वाला, ये तो देखो हमेशा हर जगह चलता रहता है बीच बीच में। लेकिन ये रोहिंग्या का सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश के लिए है, और नासूर हैं। बड़े बड़े देश, विकसित देश निकाल रहे हैं लोगों को, ठीक है। उनको क्या नाम है, अमेरिका देख लो, इतनी बड़ी बड़ी मतलब इकोनॉमी वाले देश, अगर वो नहीं घुसपैठ बर्दाश्त कर पा रहे। भारत इतना बड़ा विशाल देश है, हमारी जनसंख्या खुद हमारे पर लोड है, हम खुद परेशान अपनी जनसंख्या से हैं। तो भैया हम तो चाहेंगे कि हमारे बीच में अगर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लोग घुस जाएं, हमारे संसाधनों पे वो कर लें। फिर वही संजय सिंह हो या फिर पप्पू यादव जैसे नेता आरोप लगाते हैं कि सरकार किसकी है, बॉर्डर पर सुरक्षा कौन करता है, किसके मर्जी से आ रहा है, कोई बंगाल से चल करके दिल्ली कैसे आ जा रहा है, केंद्र सरकार को घेरते हैं। फिर नेता का नाम ले रहे हो, दुत्कारे हुए लोग हैं, भगाए हुए लोग हैं, जनता ने नकारा हुआ है, इनके पास ले दे के अब कुछ करने को नहीं है। आप बताओ पप्पू यादव की क्या स्थिति रही है बिहार चुनाव में, स्टेज से भगा दिया। फिर उसके बाद उनकी कांग्रेस में क्या स्थिति, निर्दलीय लड़े, किसी तरह से चमचागिरी कर रहे हैं। उससे कोई जनता देखती है ना ऐसे लोगों को कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अभी ये संजय सिंह हैं, इनका कौन सा बड़ा बहुत एक राज्यसभा सांसद है, अब तो इनकी पार्टी भी यहाँ से सुपड़ा झाड़ू लग गया। तो इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर से बिलबिला रहे हैं, ये सोच रहे हैं कुछ इस तरह की प्रोपगंडा वगैरह करके कहीं हम लाइमलाइट में रहें। इससे ज़्यादा इनका इंटेंशन नहीं है। इनकी बात का तूल भी नहीं देती जनता, ना सुनती है। आप बता रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, कभी कभार वीडियो देख ली बोलते हुए, इससे ज़्यादा उनको देखते नहीं है सीरियसली। तो जनता सब एक जैसी है, हम भी तो जनता में ही आते हैं सब लोग। मुकाबला कड़ा होने वाला है या सरकार बना लेगी बीजेपी? बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। अब की बार जो है फाइनल स्टेज में मैं बताऊं, बीजेपी है वहाँ पे, और बड़ी पार्टी बन के वही उभरेगी। कि माहौल बनाती रहती है बीजेपी, ये चुनाव कोई और जीत लेता है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत बढ़िया माहौल बनाया हुआ था। पिछली बार तो सीटें भी आई। आप देखो ना, जोड़ तोड़ हुआ, इनके पसीने छूट गए थे बीजेपी को हराने का। तो वो बताओ, अगर कोई पार्टी अगर आपको पिछले में इतना तगड़ा चैलेंज दे के आई है, तो दूसरे वाले में और ताकत से वहाँ पे आएगी। अभी बिहार का देख लो ना, कितना हवा बना, अरे भाई बस मान के राजी नहीं थे। किसी भी राज्य का चुनाव देख लो, ये अरे बस ये विपक्ष वाले, लेकिन ले दे के देख रहे हैं कि इनका सुपड़ा साफ हो जा रहा है। इनकी सीटें इतनी भी नहीं रही हैं विपक्ष में बैठने लायक हों। तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ममता दीदी की उतनी घटेंगी, लेकिन हाँ विपक्ष लायक हो जाएंगी। इतना बढ़िया चल रहा है इस समय, और सनातनियों ने अब की बार भुगता है। वहाँ के जो बंगाली हिंदू है, बाद का मुद्दा हो या फिर हुमायूं कबीर का जो मस्जिद बना उसका मुद्दा, ये सब चलेगा। आप देखो मस्जिद बताओ, बनाना था किसी और का बनाता, हुमायूं कबीर उसका बना रहे हो। बाबर और बाबरी मस्जिद, बाबरी कौन था, बाबर कौन था, दुनिया जानती है, यहाँ की जनता जानती है। उस पर इस तरह की ब्लेम गेम खेलने का कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं चलेगा यहाँ। और रही बात ये 10 परगना और जो ये मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, ये गई भी नहीं मिलने। ये बल्कि मौलानाओं की रैलियों में घूम रही थी। इनको विश्वास था कि यही मौलाना है, यही जो मुस्लिम वो है वोट बैंक, यही मेरे को फिर ले आएगा। लेकिन वो जब छिटक गया है, जब अलग हो गया वो, तो वो अब इनको ललकार रहा है। तो इनका तो असली चैलेंज उसी से है, अपने ही बंदे से, जो हुमायूं कबीर है। बीजेपी से तो ये बाद में लड़ेंगी, पहले पटकनी तो वो देने को तैयार है। बीजेपी तो अब तीसरी पार्टी हो गई, और तीसरी में सबसे तगड़ी पार्टी। इसका कोई ऐसा नहीं है विरोधी, इसके विरोधी दोनों ही हैं, लेकिन वो दोनों पहले आपस में ही नुकसान कर रहे हैं ना। तो मैं आपको बताऊं, क्लियर फंडा है, मेरी बात नोट करना ना। ये वीडियो देखो, हमेशा बिहार में भी ऐसे ही बोला था मैंने, जहाँ जिस स्टेट में बोला। मैं नहीं कह रहा भविष्य करता हूँ, मैं भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन हालात और माहौल हम लोग देखते रहते हैं दिन रात। होगा, बीजेपी आएगी। बीजेपी ने एक बहुत जो वो किया है ये UGC का, इससे थोड़ा डेंट लगा है और लगेगा, इसका असर रहेगा। लेकिन बहुत बड़ा डेंट लगा इससे, योगी जी को साफ करने का तरीका है।
ये देखो ना, सवर्ण समाज इतना बड़ा, जिसे अपना कलेजा निकाल के बीजेपी के लिए कब से है, जब 2 सीटें थी तब से है। तो बताओ, मतलब तुम अभी तक और इतने सारी चीज़ें हमारे देश में होती नहीं।